दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। गणेश जी को बुढ़िया ने किस तरह ठगा। गणेश जी विघ्न विनाश व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से उनकी वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि गणेश जी के साथ ही होती हैं। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की वंदना में मग्न रहती। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया के भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः जो तुम वरदान मांगना चाहती हो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति भाव से करती हूँ। मांगने को तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वश्रेष्ठ, मुझे मांगना नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग सकती हूँ। तब तक मैं अपने बहू व बेटे से सलाह ले लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थी। बुढ़िया ने उन्हें सारी बात बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, गणेश जी से तुम ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते की मांग ले। वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चाहिए। बेटा और बहू की बात सुनकर बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसन से सलाह लेने की बनाई। पड़ोसन भी नेक दिल वाली थी। उसने बुढ़िया को समझाया, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब तो थोड़ा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं, यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू व बेटे का दोनों का भला हो। लेकिन ऐसा क्या मांगूं? उसी उधेड़तुन में सारा दिन कट गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं था। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से ही हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी की पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझे पे प्रसन्न हैं, कृपया मुझे मन इच्छित फल दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीती देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तूने मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया है। तुम अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी पड़ेगी। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। यूं ही कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला
तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी आ गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।